सूरत हाल वाज़े है। अब जहां बात हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक की, कहा जा रहा है कि रजा पहलवी सर्जिकल स्ट्राइक चाहते हैं ईरान के अंदर। ऐसे में आपको क्या लगता है, अमेरिका की तैयारियां आप भी देख रहे हैं, अब्राहम लिंकन 72 वो भी रास्ते में ही हैं और वो भी पहुंच जाएगा अपनी लोकेशन पर जहां से ईरान को बासानी वो हदफ बनाने की सलाहियत रखता है। तो अमेरिकी सदर का जो बयान है वो कुछ और कह रहा है कि मैं कन्विंस हो चुका हूं और मैंने अपने आप को खुद ही कन्विंस कर लिया कि मैं फिलहाल अटैक नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे में जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात है उसमें कितनी सदाकत है? देखिए, अमेरिका के पास कैपेबिलिटी तो है कि वो किसी वक्त भी ईरान पे स्ट्राइक कर सकता है। जैसे आपने इब्राहिम लिंकन का जिक्र किया, ये सुपर कैरियर ग्रुप है और ये साउथ चाइना सी में ऑपरेट कर रहा था और वहाँ वो चाइना को थोड़ा सा अंडरमाइन करने की या प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसे हालात शेप अप हो रहे हैं, उन्होंने वहाँ से इब्राहिम लिंकन को ऑर्डर दिया है कि आप पर्शियन गल्फ पहुँचें। उसके पहुँचने में भी 5 से 6 दिन कम से कम लगेंगे जी। जहाँ तक ईरान का देखिए तल्लक है, चंद चीज़ें बड़ी क्लियर है कि जो ईरान में ये हंगामे हुए, एक तो उसमें माशी जैसे हालत है ईरान की इस वक्त, इन्फ्लेशन 48% है और जो उनका करेंसी है रियाल, ईरानी रियाल, देखिए वो 1.4 मिलियन ईरानी रियाल का $1 है। और जब ये रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन से पहले जब शाह की हुकूमत थी तो वो 70 ईरानी रियाल का $1 था और जब रेवोल्यूशन के बाद 79-80 में ये 70 से 78 रियाल हो गया। और जब JCPO से निकला ईरान और ट्रंप ने उसको ख़त्म किया तो उस वक्त 32,000 रियाल ईरानी रियाल का $1 था और आज 1.4 मिलियन है। ईरान ने बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट की और अब उसका खुमियाजा वो भुगत रहे हैं। और दूसरा आप ये देखें कि ईरान ने पिछले 6-7 महीनों में जो उनके 12 दिन की जंग हुई, काफ़ी सारे अपने मिसाइलों को रिप्लेस कर लिया है और ये खबरें भी हैं कि उन्होंने वो चाइना से और रशिया से Su-30 जहाज़ ले रहे थे, चाइना से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे थे। अब वो एग्जैक्ट पता नहीं है कि सिस्टम आ गया है, वहाँ भी इक्विपमेंट पहुँच चुका है कि नहीं। और ईरान ने बड़ा क्लियर कहा है कि अगर जंग हुई तो हम इजराइल को भी स्ट्राइक करेंगे और जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस है उनको हम स्ट्राइक करेंगे। तो इजराइल देखिए इतना दबाव में इस वक्त है कि उनको बयान देना पड़ा कि जी हम ईरान पे स्ट्राइक करने में पहल नहीं करेंगे। तो अब जो ट्रंप साहब ने बयान दिया है, उन्हें इस चीज़ का पता है कि मेरे पर्शियन गल्फ में 55,000 के करीब फौजी मौजूद हैं और वो भी वल्नरेबल हो जाते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो अगर उसमें कोई इस किस्म की मिलिट्री एक्शन होता है तो दुनिया का 27 से 30% ऑयल वहाँ से रोज़ गुजरता है। वो डिस्टर्ब होगा, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा और हो सकता है ये बात खित्ते से भी बढ़ जाए। तो अमेरिका के इस्तेमाल देखा जाए ईरान की स्ट्रेंथ को, तो आपको लगता है कि ईरान अकेले मुकाबला कर सकता है अमेरिका का? और अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि अमेरिका अटैक कर सकता है, तो फिर ईरान का साथ कौन देगा? आप देखें रूसी सदर ने भी राब्ता किया है ईरान से। कौन खड़ा होगा ईरान के साथ? देखिए, ईरान के साथ जो है रशिया खड़ा हुआ है, ईरान के साथ चाइना खड़ा हुआ है, हम भी ईरान के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की जो है हमारा जो स्टांस है, फॉरेन पॉलिसी ने बयान दिया है, हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की जारियत किसी इंडिपेंडेंट मुल्क में की जाए। हम जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है ईरान की, हम उसके साथ हैं। सऊदी अरेबिया ने भी उससे सॉलिडेरिटी का बयान दिया है, कतर ने भी दिया है। तो अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा उसको, और हर आने वाले दिन के साथ अमेरिका टाइम लूज कर रहा है। जो क्रिटिकल टाइम था जब वहाँ हंगामे हो रहे थे, उस वक्त अमेरिका स्ट्राइक करता तो बात और थी। और दूसरी देखने वाली बात यह कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। क्या अमेरिका वहाँ स्ट्राइक करके रिजीम चेंज कर सकता है? मेरे ख्याल में वो नहीं कर सकता। तो अगर रिजीम चेंज नहीं कर सकता और ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी तो ईरान के अवाम का एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अमेरिका के लिए सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और मेरा नहीं ख्याल ये डिसीजन बड़ा उनके लिए आसान होगा कि वो ईरान को स्ट्राइक करें। लेकिन देखा जाए तो जहां तक आप रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, यूँ लगता है अमेरिका की अगर पिछली कार्रवाई को देखा जाए तो रिजीम चेंज तो सिर्फ एक बहाना है, असल में क्या चाहिए वो तो सभी को मालूम है। लेकिन ऐसे में शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं, क्या अमेरिका वाकई ही हमला करने से पीछे हट चुका है या ये सिर्फ दिखावा है और वो करके ही रहेगा जो वो कहता है? देखें मुनीज़ मोइन साहबा, बात यह है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लें कि इसराइली वज़ीर आज़म जो नेतन्याहू है वो कह रहा है कि हमला मौखर करने की दरख्वास्त सदर ट्रंप को मैंने की है। अच्छा, और इसी रोज़ अमेरिका का सदर जो है वो कहता है कि जनाब 800 फांसियाँ रुक गई हैं
और हम जनाब अब नहीं कर रहे। सवाल ये है कि आपने अभी बात की कि उसके साथ ईरान के साथ खड़ा कौन है। बात यह है कि अगर आप गौर करेंगी तो सऊदी अरब, कतर और अमान जो है मुकम्मल तौर पर सफारतकारी कर रहे हैं और सामने आकर कह रहे हैं कि ये अगर अभी तक हमला नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है सऊदी अरब, कतर और अमान तो फ्रंट पे हैं और इनके पीछे 3 ममालिक खड़ा कर ले, रशिया, चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल साथ खड़ा है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप गौर करेंगी तो जिस तरह बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने दावा किया है कि ये आखिरले लम्हों में आकर वो उसने फैसला तब्दील किया है और ट्रंप कहता है कि जी मुझे किसी ने कन्विंस नहीं किया, मैंने खुद अपना ज़ाती फैसला किया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती इस शख्स की, मैं तो अंडरस्टैंड नहीं कर सका। मेरे जनरल साहब से ये सवाल पूछे कि ये चीज़ है क्या। मतलब वो गोरा वसूल है ना, फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप फिर फड़पा देंगे ग्रीनलैंड मेरा है, कनाडा मेरा है, ईरान से मैं हमला कर रहा और आप ही कह देंगे जनाब मुझे किसी ने कन्विंस नहीं किया, मैंने खुद ही फैसला कर दिया। मतलब कि लाओबाली तबीयत का आदमी, जिसको हम इंग्लिश में अनइवन कहते हैं ना, उस किस्म का ये इंसान है। लेकिन आखिरी बात ये है मरीज़े कि 55,000 फौजी ईरान के निशाने पर हैं, अमेरिका के। अच्छा। और एक अमरीकी मर गया ना तो पूरे अमरीका च रोने पै जाते ने। ये पाकिस्तान नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शहादतें मेरे सिपाही दे रहे हैं, मेरे मेजर और उनसे बड़े रैंक के अफसरान। आप केपीके में जाएं, आप बलोचिस्तान में देखें, भारत के साथ मुसलसल क्या कर रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। ईरान में भी शहादतें हो रही हैं और ये बात भी ईरानियन गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं इनमें हमारे जो गार्ड्स हैं, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उसके बाद ये जो सूरत हाल है अभी नॉर्मलाइज होती दिखाई दे रही है। जहां आप कह रहे थे कि तारिक साहब से सवाल ले लिया जाए तो उन्हीं की जानिब रुख कर लेते हैं। सर, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ईरान क्या करेगा, आप हमें अमली तौर पर बताएं कि प्रैक्टिकली व्हाट कैन ईरान डू टू काउंटर दो स्ट्राइक्स फ्रॉम अमेरिका। देखिए, ईरान जितना मजबूती का मुजाहरा करेगा, जितना डेटरेंस जो है उसको क्रेडिबल बनाएगा, जैसे पाकिस्तान ने मार्का हक में इंडिया को कहा था कि अगर आपने हम पे स्ट्राइक किया तो हमारा जवाब फ़ौरन होगा, लीथल होगा, इफेक्टिव होगा। अगर इस किस्म की उनमें कैपेबिलिटी है तो अमेरिका या इजराइल जुर्रत नहीं कर सकते उसको अंडरमाइन करने की। लेकिन अगर जो कह रहे हैं वो करके ना दिखा सके तो फिर अमेरिका उनको स्ट्राइक कर सकता है। देखिए, जहां तक रजीम चेंज की बात है, कथाकलामी माफी चाहता हूं तारिक साहब, है या नहीं है? आप जो फरमा रहे हैं फिर आप ये भी जरा क्लियर नाज़रीन को बता दें कि उनमें ये अहलियत है या नहीं। देखिए, ईरान में इतनी अहलियत जरूर है कि वो इजराइल को धूल चिटा सकते हैं। अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट ना करे जैसे उसने जून की वॉर में किया तो ईरान ने जो था उस वक्त भी इजराइल को नीस्तो नबूद कर देना था अगर अमेरिका उसकी हेल्प को ना आता। तो अगर जंग होती है, अमेरिका अगर इजराइल को उस वक्त से सपोर्ट नहीं करता, ईरान इजराइल को उसका सफाया कर सकता है। अब अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, उसके बाद जैसे इब्राहिम लिंकन जैसे सुपर कैरियर ग्रुप्स हैं और सबसे मॉडर्न और ताकतवर उनकी फौज है, वो सैटेलाइट में है, साइबर वॉरफेयर में है। वो जिस तरह से पहले उन्होंने स्ट्राइक किया वो ईरान को कर सकते हैं, बट अगर करते हैं तो ये रिस्क होगा। जैसे आपने कहा 55,000 उनके फौजी, मैंने जैसे बताया आपको, कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है, ओमान में है, सऊदी अरेबिया में है, जॉर्डन में है, वो सारे इनकी स्ट्राइक पे होंगे तो इनकी इसकी बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ठीक है, और जहां तक हम बात कर रहे थे कि डेटरेंस क्रिएट करनी है और पाकिस्तान ने ये डेटरेंस इंडिया पर मई के महीने में क्रिएट की थी, लेकिन जहां हम उसी जंग की बात कर रहे हैं, मार्का हक की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो वो सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली भी याद आती है। और ऐसे में शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अमेरिकन जर्नल है, उसका नाम है द नेशनल इंटरेस्ट, उसने सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? जी मुनीज़े, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जो अमरीकी जरीदे की आप बात कर रही हैं, दी नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रही है, उसने को मैं 3-4 लाइनें आपको, मैंने मेरी नज़र से गुजरा है, मैं 3-4 लाइनें, तो उसमें सिर्फ वाज़ह तौर पर जो है ना वो भारत को बता दिया है कि सिंध तास मुआहिदे के ख़िलाफ़ अमरीकी जरीदे ने वाज़ह 2 टोक अल्फाज में कहा है कि ये इसके पास हक नहीं है, ये ज़्यादती कर रहा है, ये इलाकाई कशीदगी पैदा कर रहा है, ये पानी का बहरान जो है ये एशिया में बड़ा इंसानी ख़तरा जो है बन सकता है। और आलमी सालसी अदालत का उसमें जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत सिंध तास मुआहिदा
यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर ही नहीं कर सकता। अमरीकी जरीदा तो ये कह रहा है कि सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बड़ी जमानत है और भारत जो है वो मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना उस पर लाजम है। और आखिरी दो लाइनें मुनीज़े, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ने के साथ साथ अगर आप दूसरा पहलू भी ज़रा गौर कर लें तो जो मकबूजा कश्मीर में डैम बनाने की ये साजिश कर रहा है भारत, कि पहले भी ये पानी रोक रहा है सिंतास मुआहिदा और अब डैम मजीद बनाने की बात कर रहा है, इसको अब पूरी दुनिया लान तान कर रही है। अफगानिस्तान में भी डैम बनाने की ऑफर कर रहा था कि हम खुद फाइनेंस करेंगे, लेकिन जो ये पानी को बतौर हथियार भारत इस्तेमाल कर रहा है, भारत को बात का यकीन हो जाना चाहिए। और अगर हम इस इंटरनेशनल जर्नल की बात करें, अमेरिकन जर्नल की बात करें, तो ये भी इस बात पर मुहर सख्त करता है कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंटरनेशनल लॉ यानी कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।